सावन में हर गर्भवती माँ को सुननी चाहिए। भोलेनाथ की यह कथा। जब एक माँ ने सावन में भोलेनाथ को पुकारा तो उसके घर में शिव कृपा का प्रकाश उतर आया। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय। सावन का पवित्र महीना था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। आसमान में काले बादल थे और कभी हल्की तो कभी तेज बारिश हो रही थी। मंदिरों में घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। हर तरफ बस एक ही नाम सुनाई दे रहा था, हर हर महादेव। उसी नगर में एक छोटी सी हवेली थी। उस हवेली में रहती थी एक गर्भवती स्त्री, गौरी। गौरी अपने पहले बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसके मन में अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे सपने थे। वह अक्सर अपने पेट पर हाथ रखकर कहती, मेरे बच्चे, तू जब इस दुनिया में आएगा ना, मैं तुझे सबसे पहले भोलेनाथ के दर्शन करवाऊंगी। लेकिन माँ बनने की खुशी के साथ उसके मन में कुछ डर भी थे। कभी वह सोचती, मेरा बच्चा स्वस्थ होगा ना? कभी उसे प्रसव की चिंता होती। कभी वह आने वाले समय के बारे में सोचकर घबरा जाती। एक दिन सावन की सुबह गौरी मंदिर के बाहर बैठी थी। बारिश की बूंदें मंदिर की सीढ़ियों पर गिर रही थी। गौरी ने दोनों हाथ जोड़कर भोलेनाथ से कहा, हे महादेव, मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी कृपा करना कि मेरा मन शांत रहे और मेरा बच्चा आपकी कृपा में रहे। उसी समय मंदिर के भीतर से घंटी बजी। टन टन टन। गौरी ने आंखें बंद कर ली और उसे ऐसा लगा जैसे उसके मन में किसी ने धीरे से कहा, डर मत, मैं हूं। गौरी ने आंखें खोली। सामने शिवलिंग पर जल की धारा गिर रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह बोली, भोलेनाथ, क्या सच में आप मेरे साथ हैं? तभी मंदिर के पुजारी जी उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, महादेव को पाने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस सच्चा मन चाहिए। गौरी ने पूछा, बाबा, मैं अपने बच्चे के लिए बहुत डरती हूँ। पुजारी जी बोले, डर मत बेटी, माँ के मन की शांति बच्चे तक पहुँचती है। इसलिए सावन के इन दिनों में अपने मन को शिव के चरणों में रख दो। फिर उन्होंने गौरी से कहा, आज मैं तुम्हें माता पार्वती और भगवान शिव की एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे हर माँ को सुनना चाहिए। गौरी वहीं बैठ गई और कथा आरंभ हुई। माता पार्वती की तपस्या। बहुत समय पहले हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। माता पार्वती के सामने अनेक कठिनाइयां आईं, लेकिन उनका विश्वास नहीं टूटा। वह केवल एक ही भाव में डूबी थी, मेरे मन में शिव हैं और शिव ही मेरे जीवन का आधार है। दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए, लेकिन माता पार्वती की श्रद्धा नहीं बदली। उनकी तपस्या देखकर देवताओं ने भी आश्चर्य किया। आखिरकार भगवान शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया। महादेव ने माता पार्वती को दर्शन दिए। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे संसार का कोई वैभव नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका साथ चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्वती, सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यही भगवान शिव की सबसे बड़ी सीख है। जिस मन में विश्वास हो, वहां भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। गौरी ध्यान से कथा सुन रही थी। पुजारी जी बोले, बेटी, गर्भावस्था में माँ के मन में भी बहुत सारे विचार आते हैं। कभी खुशी, कभी डर, कभी चिंता और कभी अनजाना भय। लेकिन याद रखो, हर बार जब डर आए, अपने मन को महादेव के चरणों में रख देना। गौरी ने अपने पेट पर हाथ रखा। उसने धीरे से कहा, मेरे बच्चे, आज से हम दोनों भोलेनाथ पर भरोसा करेंगे। सावन की वह रात, उस रात बहुत तेज बारिश हुई। गौरी अपने कमरे में बैठी थी। बाहर बादलों की आवाज गूंज रही थी। अचानक बिजली चमकी। गौरी थोड़ी घबरा गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और धीरे धीरे बोलने लगी, एयूएम नमः शिवाय। फिर एयूएम नमः शिवाय। कुछ देर बाद उसके मन की घबराहट कम होने लगी। वह अपने बच्चे से कहने लगी, बेटा, जब तुम इस दुनिया में आओगे, मैं तुम्हें भगवान शिव की कहानियां सुनाऊंगी। तुम्हें सिखाऊंगी कि कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए और हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। उसी रात गौरी की सास उसके पास आई। उन्होंने देखा कि गौरी अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुरा रही है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटी? गौरी बोली, माँ जी, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बच्चा भी मेरी बातें सुन रहा है। सास ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, माँ के प्रेम से बड़ा इस दुनिया में कोई संस्कार नहीं होता। महादेव और माँ का संबंध। अगली सुबह गौरी फिर मंदिर पहुंची।
पुजारी जी ने उसे देखकर कहा, आज तुम्हारे चेहरे पर कल से ज्यादा शांति है। गौरी मुस्कुराई। बाबा, मैंने तय कर लिया है कि मैं अपने बच्चे के लिए डरने की जगह उसके लिए प्रार्थना करूंगी। पुजारी जी बोले, यही तो भक्ति है बेटी। भगवान से यह मत कहो कि मेरे जीवन में कभी कठिनाई ना आए। भगवान से यह कहो कि जब कठिनाई आए तो मेरा मन मजबूत रहे। फिर उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए कहा, हे महादेव, जो भी माँ इस कथा को श्रद्धा से सुन रही है, उसके मन को शांति देना, उसके गर्भस्थ शिशु पर अपनी कृपा बनाए रखना, माँ को साहस देना और उसके मन से अनावश्यक भय दूर करना। गौरी की आंखें नम हो गईं। भोलेनाथ से अंतिम प्रार्थना, हे देवों के देव महादेव, जो भी माँ इस कथा को सुन रही है, उसके मन को शांति देना, उसके जीवन से अनावश्यक भय दूर करना, उसे धैर्य देना, उसे शक्ति देना, उसके आने वाले मातृत्व के सफर को सुखद और शांत बनाना। हर माँ और उसके शिशु पर अपनी कृपा बनाए रखना, माँ के घर में प्रेम रखना, माँ के मन में विश्वास रखना और उसके हृदय में हमेशा आपका नाम रखना। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपके मन में भी भोलेनाथ के लिए श्रद्धा है तो कमेंट में प्रेम से लिखिए AUM नमः शिवाय और इस कथा को उन माताओं तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इस समय प्रेम, शांति और सकारात्मकता की जरूरत है। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।